नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 500 पॉइंट्स की 2 दिन की तेजी के बाद क्या अमेरिका का बाजार आज भी भागेगा, ये सवाल है। लेकिन जब तक ये वीडियो पोस्ट होगी तब तक अमेरिका का बाजार ओपन हो चुका होगा और आप लोगों के सामने ट्रेड कर रहा होगा। अभी ये वीडियो क्योंकि अभी अमेरिका के बाजार में एक बड़ी खबर आ रही है, वो है अमेरिका का जॉब्स डाटा। जॉब्स डाटा क्या कह रहा है वो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूं। लेकिन डाउ फ्यूचर्स तो ये कह रहे हैं कि जॉब्स डाटा पसंद आ रहा है डाउ फ्यूचर्स को, और इसीलिए डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखो तो 160 पॉइंट्स ऊपर है, जो एक समय जब हमारा बाजार खुला हुआ था तो फ्लैट हो गए थे। मॉर्निंग में 50 पॉइंट ऊपर थे, बट 3:30 बजे करीब डाउ फ्यूचर्स लगभग 2-4 पॉइंट लाल निशान में थे। एक समय पे तो 20 पॉइंट भी लाल निशान में हुए थे। लेकिन अपने जॉब्स डेटा के बाद 160 पॉइंट्स की तेजी दिख रही है डाउ फ्यूचर्स में। अब जॉब्स डाटा क्या है, इसको समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। जॉब्स डाटा क्या है? एक देश में कितनी नौकरियां बांटी जा रही हैं, कितना बेरोजगारी दर है। जितनी ज्यादा नौकरियां बांटी जा रही हैं उतना बेरोजगारी दर कम होगा, जिससे एक कंट्री की हेल्दी ग्रोथ दिखती है। समझ गए बात को? ये सिचुएशन है सबके साथ। लेकिन अमेरिका इस समय दूसरे ट्रैक पे है। अमेरिका चाहता है लोगों के पास कम से कम नौकरियां हो, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़े, जिसकी वजह से मार्केट में लोगों के पास पैसा कम हो जाए, और उसी का कारण बनेगा कि लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग खर्च कम कर पाएंगे, जिसकी वजह से चीजों के दाम कम होंगे। ये बहुत सारे साइकिल मैंने आपके साथ जस्ट शेयर करी है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को लो, आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप खर्च कर ही नहीं सकते, चाहे कितनी भी नीड हो, नहीं है तो नहीं खर्च कर पाओगे। वहीं आपके पास पैसा दबा के आ रहा है तो आप कुछ भी करोगे, फिर तो आपको जो जरूरत नहीं है वहां भी खर्च करोगे। जब आप खर्च कर रहे हो तो चीजों की डिमांड बढ़ रही है, जब आप खर्च नहीं कर रहे हो तो चीजों की डिमांड घट रही है। डिमांड घटने की वजह से क्या होता है? महंगाई कम पड़ती है, और अमेरिका केवल महंगाई कम करना चाहता है। तो एक तरफ जहां सारे देश ये चाहते हैं कि बेरोजगारी दर कम हो, लोगों के पास पैसा हो और इकोनॉमी में पैसा घूमे, जिसकी वजह से ग्रोथ आए, वो चाहती है हर एक कंट्री। लेकिन इस समय अमेरिका का फोकस कुछ और है। दैट मीन्स जो सारे देशों के लिए एक समय पे नेगेटिव चीज हो सकती है बेरोजगारी दर बढ़ाना, वो इस समय अमेरिका चाहता है। तो अगर बेरोजगारी दर बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव होने के लिए। ये कॉन्सेप्ट होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल क्या होता है, लेकिन इस समय अमेरिका क्या चाह रहा है। अब आते हैं हम जॉब्स डेटा के ऊपर। तो सबसे पहले जॉब्स डेटा की बात की जाए तो यूएस पेरोल्स इंक्रीज्ड बाय 1,50,000 इन अक्टूबर। तो अक्टूबर महीने में 1.5 लाख नौकरियां गई हैं, बट अनुमान 1,70,000 का था, तो अनुमान से कम गई हैं। ये पॉजिटिव है। जैसा कि मैंने कहा, जितनी ज्यादा नौकरियां उतना ज्यादा बेरोजगारी दर नीचे आ रहा है, जितनी कम नौकरियां बेरोजगारी दर बढ़ रहा है। हर कंट्री चाहती है कि बेरोजगारी दर घटे, लेकिन अमेरिका चाहता है बढ़े, क्योंकि उनको इन्फ्लेशन नीचे लाना है। तो ये पहला पॉजिटिव मिल गया। अब बात करें पूरा, नॉन फार्म पेरोल इंक्रीज बाय 1,50,000 फॉर द मंथ, यानी अक्टूबर के लिए, अगेंस्ट 1,70,000 जो अनुमान था। और अगर सितंबर की बात की जाए तो 2,97,000 नौकरियां बटी थी, जिसके सामने इस बार केवल 1.5 लाख अक्टूबर में, तो बहुत कम रह गया है, और ये अमेरिका के लिए पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं। द अनएम्प्लॉयमेंट रोज टू 3.9%, बेरोजगारी दर बढ़कर 3.9% हो गई है, और हाईएस्ट सिंस जनवरी 2022। जनवरी 2022 से ये जो बेरोजगारी दर है ना अमेरिका में, वो सबसे उछले स्तर पर है। सबके लिए नेगेटिव है, लेकिन इस समय अमेरिका के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि अमेरिका चाहता ही है। अब इसका एक नेगेटिव साइड इफेक्ट भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बने रहिएगा, आगे सुनिए। आगे बात की जाए फ्रॉम अ सेक्टर स्टैंड पॉइंट, इसको छोड़ देते हैं कि कहां पे कितनी नौकरियां, इसको छोड़ देते हैं। सिंपल बता दूं तो हेल्थ केयर में 58,000 नौकरियां आई हैं, एंड गवर्नमेंट में 51,000 आई हैं, कंस्ट्रक्शन में 23,000 और सोशल असिस्टेंस में 19,000 की नौकरियां आई हैं। मैन्युफैक्चरिंग पोस्ट डिक्लाइन मोस्टली ड्यू टू द ऑटो स्ट्राइक। तो ऑटो इंडस्ट्री में आई थिंक स्ट्राइक हुई है, जिसकी वजह से इनकी नौकरियां काफी हेवीली घटती हुई दिखी हैं। आगे बढ़ते हैं। द यूएस इकोनॉमी सॉ जॉब क्रिएशन डिसेलरेट इन अक्टूबर। तो जॉब नौकरियां जो काफी तेजी से घटी हैं, कंफर्मिंग परसिस्टेंट एक्सपेक्टेशन फॉर स्लो डाउन एंड पॉसिबल टेकिंग फॉर सम हीट ऑफ द फेडरल रिजर्व इन इट्स फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। समझने की कोशिश करो, ये जो जॉब डाटा घटकर आया है, ये इन्फ्लेशन को जो एफओएमसी की जो पूरी फोकस है उसको कम करने में मदद करेगा।
अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट पता है क्या है, आपकी कंट्री स्लो डाउन हो रही है, ये अपने आप में नेगेटिव हो जाता है, ये रिसेशन में भी चले जाता है। कभी कभार इतनी कमी नौकरियां हो जाती हैं कि आपके हाथ से चीज निकल जाती है और आपकी कंट्री स्लो डाउन हो जाती है, और उसको आपको बूस्ट करने के लिए फिर रेट कट करने पड़ते हैं, जो इस समय उम्मीद है नहीं, फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये एक साइकिल है जो ये मैनेज करते हैं चेयरमैन, जो फेड के जो लोग हैं इस समय, जैसे भारत में आरबीआई है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, नॉन फार्म पेरोल्स 1.5 लाख जो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, तो यही अभी की ब्रेकिंग न्यूज है। और अनएम्प्लॉयमेंट 3.9% पे आया है 3.8% के सामने, और अनुमान 3.8% का ही था, तो उसके सामने बढ़कर आया है, जो हर किसी के लिए नेगेटिव है, लेकिन अमेरिका के लिए इस समय पॉजिटिव है, जैसा कि मैंने आप सभी के साथ शेयर भी करा। होप आपको ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी, और ये साइकिल भी कहीं ना कहीं आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।